हेलो दोस्तों, मैं प्रतिभा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल टीसीएस पाठशाला में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि कल हमने पर्यायवाची टॉपिक पे काफ़ी सारी प्रैक्टिस हम 2 दिन से करते आ रहे हैं। निश्चित तौर पे आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो भी पर्यायवाची के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस एक हो गए, लेकिन आप सीखेंगे 4 पर्यायवाची, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल सभी लोग जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों में लिंक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि जिनको भी पर्यायवाची में प्रॉब्लम है उनका क्लियर हो सके। तो चलिए आज हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हेम, हाटक, हिरण्या या फिर कलधौत। तो बात करें हेम, हाटक, हिरण्या, ये सभी हमारे सोने के पर्यायवाची हैं। हेम, हाटक, हिरण्या ये सभी सोने के पर्यायवाची हैं। बात करें कलधौत की, तो कलधौत हमारा चांदी का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूछा है स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है, क्योंकि कलधौत हमारा चांदी का पर्यायवाची होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची है चारु, केसी, अम्बुद या फिर पुष्कर। देखिएगा ऑप्शन नंबर, आपके पास 10 सेकेंड है, सभी लोग आंसर करिएगा। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, चारु। चारु हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि केसी, अम्बुद, पुष्कर की बात करें तो पुष्कर हमारा होता है तालाब का पर्यायवाची। अम्बुद की बात करें तो ये हमारा होता है बादल का पर्यायवाची। केसी की बात करें तो ये होता है हमारा शेर का पर्यायवाची। तो यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सुंदर का पर्यायवाची चारु है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है अंतक, दूसरा है मृगांक, थर्ड ऑप्शन है हमारा पंचानन, फोर्थ है हमारा सिधुर। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर, आंसर करिएगा आप सभी, 10 सेकेंड है आप सभी के पास। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल सही है, पंचानन। पंचानन में बहुब्रीहि समास है और पंचानन शेर का पर्यायवाची है। बात करें फर्स्ट ऑप्शन अंतक की, तो अंतक यमराज का पर्यायवाची है। बात करें मृगांक की, तो मृगांक हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। बात करें सिधुर की, तो सिधुर हमारा हाथी का पर्यायवाची होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। फर्स्ट में कमल दिया है, सेकंड में पुष्प दिया है, थर्ड में सरस्वती दिया है, फोर्थ में सूर्य दिया है। आप सभी के पास 10 सेकंड है, सभी लोग आंसर करिएगा किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि सूर्य का
दिवस यामवासर दिया है, जबकि ये सभी पर्यायवाची हमारे दिन के होते हैं। दिन के पर्यायवाची होते हैं दिवस यामवासर, ये दिन के पर्यायवाची हैं। बाकी तीनों ऑप्शन में जो भी दिए हैं सही हैं। कमल का, पुष्प का, सरस्वती का बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। अगर बात करें सूर्य का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है, तो रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर या फिर मार्तंड, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? सभी के पास 10 सेकेंड है, जल्दी से आंसर करिएगा। अचल, अचला, गिरी या फिर अद्री। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, यानी अचला पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे एक बात आती है कि ये अचला फिर किसका पर्यायवाची है? तो अचला हमारा होता है पृथ्वी का पर्यायवाची, और इसी का पर्यायवाची होता है अवनी। बात करें अचल, गिरी, अद्री, तो ये सभी पहाड़ के पर्यायवाची होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? मार्तंड, मरीचि, पतंग या फिर केसरी। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सभी के पास 10 सेकेंड है, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिएगा आप सभी। मार्तंड, मरीचि, पतंग या फिर केसरी। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, केसरी। क्योंकि केसरी हमारा शेर का पर्यायवाची होता है। बात करें मार्तंड, मरीचि, पतंग, तो ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में कौन सा शब्द उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? इच्छुक, लालायित, उत्सुक, अभिलाषा। सभी लोग आंसर करिएगा फटाफट। इच्छुक, लालायित, उत्सुक या फिर अभिलाषा। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है, उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है अभिलाषा, क्योंकि उत्कंठित का मतलब होता है उत्सुक, लालायित, इच्छुक, ये तीनों उत्कंठित के पर्यायवाची हैं। लेकिन अभिलाषा ये इच्छा, अभिलाषा का मतलब इच्छा होता है, तो ये हमारा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है मयंक, इंदु, सुधांशु या फिर सरोज। मयंक, इंदु, सुधांशु, सभी लोग करिएगा, 10 सेकेंड है आप सभी के पास। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होता है, सरोज, क्योंकि सरोज कमल का पर्यायवाची होता है। बात करें मयंक, तो मयंक हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। इंदु ये भी हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। सुधांशु ये भी हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। पूछा है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि सरोज हमारा कमल का पर्यायवाची है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? अम्बुद, पारावर, अरडव, पयोधी। सभी लोग फटाफट आंसर करिएगा, कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि जब भी हम जल के पर्यायवाची में दा लगा देते हैं तो वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। अम्बु का मतलब जल होता है, और यहाँ पे दा लगने से ये बादल का पर्यायवाची बन जाता है। और जब भी हम जल के पर्यायवाची में धी या निधि लगा देते हैं तो वो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। बात करें पारावर, अरडव या पयोधी की, तो ये हमारा समुद्र का पर्यायवाची है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अर्जुन, सेना, अग्नि या फिर घोड़ा।
अनेक का पर्यायवाची, जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। अनेक का पर्यायवाची है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि अनेक सेना का पर्यायवाची होता है। बात करें अग्नि तो सभी को पता है अनल, पावक, ज्वाला ये सभी अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। घोड़ा की बात करें तो अश्व, वाजी ये घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं। अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें अर्जुन तो अर्जुन को हम पार्थ कहते हैं। अर्जुन को हम पार्थ कहते हैं क्योंकि कुंती थी तो उनका एक नाम प्रथा था, तो इसलिए अर्जुन को हम पार्थ कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। जल निधि है सागर, बादल, बारिश, तालाब। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सभी का आना चाहिए। आप लोग फटाफट इसका आंसर करिएगा। जल निधि है सागर, बादल, बारिश या फिर तालाब। अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जब भी जल के पर्यायवाची में धी या फिर निधि लगा दें तो वो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है, यानी जल निधि हमारा सागर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे खगेश का पर्यायवाची है वासुदेव, वाक, वैंते या फिर विधु। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। खगेश का पर्यायवाची है वासुदेव, वाक, ये वैंते या फिर विधु। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, खगेश या फिर वैंते। ये होते हैं गरुड़ के पर्यायवाची। गरुड़ के पर्यायवाची होते हैं खगेश या फिर वैंतेय। ऑप्शन नंबर ए वासुदेव देखें तो कृष्ण के पिता, उन्हें हम वासुदेव कहते हैं। वाक की बात करें तो वाक का मतलब होता है वाणी। वाक का मतलब होता है वाणी। बात करें विधु की तो विधु चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची है विधु। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है, पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं एग्जामिनेशंस में आपको क्वेश्चंस आते रहेंगे लेकिन आप गलत कर देंगे और एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है। निम्न में कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तरु, विहक, पादप या फिर शाखी। जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। आइए देखते हैं। वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है विहग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, क्योंकि विहग हमारा पक्षी का पर्यायवाची होता है। बात करें तरु, पादप, शाखी, ये तीनों हमारे वृक्ष के पर्यायवाची हैं। यहीं से एक चीज नोट कर लीजिएगा कि वानर का पर्यायवाची होता है शाखा मृग। शाखा मृग हम कहते हैं वानर को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है दुर्गा का पर्यायवाची है भारती, श्री, धात्री या फिर ज्योत्सना। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। दुर्गा का पर्यायवाची है। अब जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं भारती, श्री, धात्री, ज्योत्सना, इसका मतलब ये चारों ऑप्शन के पर्यायवाची हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे तो बहुत सारे पर्यायवाची हमें सब नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जितने भी ये ऑप्शंस में आते जा रहे हैं इसका मतलब ये हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके सारे पर्यायवाची हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। दुर्गा का पर्यायवाची है, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल सही है, दुर्गा का पर्यायवाची धात्री है। बात करें भारती की तो भारती हमारा सरस्वती का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो श्री हमारा लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। लक्ष्मी को हम पद्मा भी कहते हैं। लक्ष्मी को हम कमला भी कहते हैं। बात करें ज्योत्सना तो ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची होता है। चांदनी का पर्यायवाची होता है ज्योत्सना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नौका विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। कहने का मतलब है कि नौका का कौन सा सही पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए है तरड़ी, सेकंड है आपगा, थर्ड है जलयान, फोर्थ है तरंगिनी। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। आइए देखते हैं। नौका हमारा तरड़ी का पर्यायवाची होता है। तरड़ी का मतलब होता है नौका। बात करें आपगा तो आपगा होता है नदी का पर्यायवाची। जलयान की बात करें तो जल में चलने वाली जो जहाज है उसे जलयान कहते हैं। बात करें ऑप्शन नंबर फोर्थ तरंगिनी की तो तरंगिनी का मतलब भी नदी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोना का पर्यायवाची है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। पन्नग, ललित, चित्ताकर्षक, जात रूप। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिएगा। सोना का पर्यायवाची है। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि सोना का पर्यायवाची जात रूप होता है। यहीं से याद कर लीजिएगा, हेम का मतलब भी सोना होता है, सुवर्ण का मतलब भी सोना होता है, कनक का मतलब भी सोना होता है। बात करें पन्नग तो पन्नग हमारा सांप का पर्यायवाची होता है। सांप को और पर्यायवाची की बात करें तो हम कहते हैं अहि। अहि का मतलब सांप, भुजंग मतलब सांप, उरग मतलब सांप। तो ये सभी सांप के पर्यायवाची हो जाते हैं। बात करें ललित की तो ललित विशिष्ट या श्रेष्ठ को कहते हैं, विशिष्ट या फिर श्रेष्ठ। बात करें चित्ताकर्षक मतलब चित्त को आकर्षित करने वाला। चित्त का मतलब मन, यानी मन को आकर्षित करने वाला, मनमोहक या फिर सुंदर। मनमोहक या फिर सुंदर का पर्यायवाची है चित्ताकर्षक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रात्रि विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। सरकरी, यामिनी, लियाम या फिर इशु। जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। रात्रि विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द है। आइए देखते हैं। यामिनी बिल्कुल सही जवाब है। रात्रि यामिनी, ये यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है। बात करें त्रियाम की तो त्रियाम गलत लिखा है, क्योंकि रात्रि का ही पर्यायवाची होता है, लेकिन त्रियामा होता है। त्रियामा का मतलब रात्रि होता है, लेकिन यहाँ त्रियाम दिया है। बात करें सरकरी तो सरकरी ने सरवरी का मतलब रात्रि होता है। सरवरी का मतलब रात्रि होता है। बात करें इशु तो इशु का मतलब बाण होता है, और बाण का एक पर्यायवाची होता है सर। तो यानी ऑप्शन नंबर बी यामिनी बिल्कुल सही जवाब है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सुरा, मधु, अमी या फिर मध्य। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। नहीं है सुरा, मधु, अमी या फिर मध्य। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल हमारा सही है, क्योंकि अमी का मतलब होता है अमृत, और हमसे नहीं पूछा है। सुरा, मधु, मध्य ये सभी होते हैं मदिरा के पर्यायवाची। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पूछ रहा है पाहन, उपल, पाषाण या फिर उरग। सभी लोग जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। पाहन, उपल, पाषाण या फिर उरग। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि उरग का मतलब होता है सांप। अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि सांप का पर्यायवाची होता है उरग, तो ये हमारा सांप का पर्यायवाची है। बात करें पाहन, उपल और पाषाण की तो ये पत्थर के पर्यायवाची हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है दारा, सेकंड है विनायकी, थर्ड है प्रभा, फोर्थ है सौदामिनी। सभी के पास 10 सेकंड है, फटाफट आंसर करिएगा।
आइए देखते हैं पत्नी का पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। जो लोग फोर्थ ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल गलत है, क्योंकि सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची होता है। सौदामिनी या फिर दामिनी ये हमारा बिजली का पर्यायवाची है। प्रभा का मतलब होता है उजाला। बात करें विनायकी की, तो विनायकी कोई शब्द नहीं है, गलत लिखा है, क्योंकि विनायक गणेश जी का पर्यायवाची होता है, लेकिन विनायकी गलत लिखा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दारा पत्नी का पर्यायवाची होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पूछ रहा है कौन सा नहीं है। कोदंड, चाप, सरासन या फिर सर। फटाफट सभी लोग आंसर करिएगा। आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, सर, क्योंकि सर का मतलब होता है बाण। ये बाण का पर्यायवाची है। बाकी ये तीनों हमारे धनुष के पर्यायवाची हैं। बात करें धनुष के दो और इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, तो पिनाक और सारंग। पिनाक और सारंग ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं धनुष के, याद करिएगा, पिनाक और सारंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। नहीं है पूछ रहा है। अहि, अरि, रिपु या फिर बैरी। जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि कौन सा नहीं है पूछ रहा है। और अहि का मतलब होता है सर्प, सांप, यानी सर्प का पर्यायवाची है सर्प। भुजंग, अहि, उरग, विषधर ये सभी सांप के पर्यायवाची हैं। पन्नग, पन्नग का मतलब भी सांप होता है। अरि, रिपु, बैरी ये सभी शत्रु के पर्यायवाची हो जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है। चांदनी, चंद्रहास, ज्योति या फिर रोशनी। जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है। आइए देखते हैं। कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। कौमुदी का मतलब होता है चांदनी, और चांदनी का ही एक पर्यायवाची है ज्योत्सना। बात करें ऑप्शन बी की चंद्रहास, तो चंद्रहास तलवार का पर्यायवाची होता है, और इसी का एक पर्यायवाची होता है करवाल। करवाल का मतलब भी तलवार होता है। ज्योति सभी को पता है, रोशनी सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे रोशनी गलत लिखा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वाड़ी, वीणापाड़ी, कमला या फिर शारदा। जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरस्वती के पर्यायवाची कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल सही है, कमला, क्योंकि कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। बात करें सरस्वती की, वाड़ी, वीणापाड़ी, शारदा या फिर भारती ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। आइए देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। व्याल, गरुड़, सर्प, पन्नग। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। व्याल, गरुड़, सर्प या पन्नग। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि नहीं पूछा है। गरुड़ का पर्यायवाची होता है खगेश या फिर वैनतेय। आइए देखते हैं। भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। व्याल, गरुड़, सर्प या फिर पन्नग।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि गरुड़ का पर्यायवाची होता है हमारा खगेश या फिर वैनतेय। बात करें व्याल, सर्प, पन्नग, तो ये सभी सांप के पर्यायवाची हैं और भुजंग का मतलब ही होता है सांप। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि दिवस, याम, वाशर ये सभी दिन के पर्यायवाची होते हैं, ना कि सूर्य के। ये सभी दिन के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ काफी चीजें आपको समझ में आई होंगी और काफी अच्छे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे। तो बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप पर्यायवाची की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको नए शब्द मिलेंगे और एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे और एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और हमारे प्रैक्टिस सेशन से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नए शब्द मिलेंगे। अगर आप पर्यायवाची रटने बैठ जाएंगे तो वो आप कभी नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस सेशन से जुड़ेंगे तो आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।